ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड वेंजी के साथ होती है, जो कि एक डॉक्टर है। अभी उसे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखने के बाद पता लगा होता है कि वो 3 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और सोचती है कि उसका ये बच्चा बहुत ही गलत टाइम पर आया है। फिर वो फ्लैशबैक में याद करने लगती है और हमें दिखाते हैं कि वेंजी चैन की सीक्रेट लवर थी, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वेंजी हमें बताती है कि उसे अपने डैड की जान बचानी थी, इसलिए उसने पैसों के लिए चैन की सीक्रेट लवर बनने के लिए मानी थी और दोनों के बीच में रिलेशन स्टार्ट हो गया था। पर वेंजी को एक दिन पता लग गया था कि चैन की शादी होने वाली है और उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। जब वेंजी ने उसे इस बारे में पूछी थी तो चैन ने उसे साफ बता दिया था कि हाँ, मैं सॉन्ग से शादी करने वाला हूँ, जो कि सॉन्ग फैमिली की डॉटर है और तुम्हें अपनी जगह याद होनी चाहिए कि तुम बस मेरी लवर हो, तो तुम सोचना भी मत कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वेंजी कहती है कि मुझे अपनी जगह पता है, मैं बस इसलिए कह रही थी ताकि मैं आपके घर से जा सकूं, ताकि आपकी और आपकी फियांसी के बीच में मैं ना हूँ। चैन उसे कह देता है कि तुम यहाँ से जाओ या ना जाओ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं सॉन्ग को यहाँ पे नहीं रखूंगा जहाँ पर कोई लड़की पहले से रह चुकी है। और हाँ, तुम्हें ये रिलेशन अब खत्म करना है तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और तभी हॉस्पिटल में अलार्म बज रहा होता है और अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सभी डॉक्टर्स 308 रूम में आ जाए, क्योंकि किसी पेशेंट का इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है। तो फिर वेंजी भी उसी वार्ड में आ जाती है और अपनी कलीग से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो उसे बताती है कि कोई अमीर लड़की आई हुई है जिसे सी फूड से एलर्जी हो गई और बस हल्के से रैशेस हुए और हम तो डर गए थे कि कोई ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होगा। फिर वो अमीर लड़की इन सभी डॉक्टर से सॉरी कहने लगती है कि मुझे बस सी फूड से एलर्जी हुई थी और आप सभी को आना पड़ गया। तभी इतने में यहाँ पर चैन पहुंच जाता है और वो सभी को कहने लगता है कि अगर मेरी फियांसी को कुछ भी हुआ ना तो फिर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इस हॉस्पिटल में से निकाल लूंगा। तो फिर सॉन्ग चैन से कह दिए कि मुझे सी फूड खाने का मन कर रहा था और मेरी खुद की गलती की वजह से मुझे एलर्जी हुई है, तो इसलिए तुम इन्हें डराओ मत, बस एक फीमेल डॉक्टर को यहाँ पर रहने दे दो जो मेरा ट्रीटमेंट कर दे। तो फिर चैन हॉस्पिटल के डायरेक्टर से कह देता है कि मेरी फियांसी के लिए एक अच्छी फीमेल डॉक्टर अरेंज करो जो इसका अच्छे से ख्याल रखे। तो डायरेक्टर तुरंत ही ये काम वेंजी को दे देता है और चैन को बताने लगता है कि डॉक्टर वेंजी हमारे हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट डॉक्टर है और आज तक इनकी कोई सर्जरी फेल नहीं हुई, तो आप लोग बेफिक्र रहो। ये सुनते के साथ ही सॉन्ग कहती है कि ठीक है, फिर डॉक्टर वेंजी आप ही मेरा ट्रीटमेंट कर दो। फिर वेंजी जैसे यहाँ सॉन्ग का चेकअप करने के लिए उसके पास बैठती है तो उसके पॉकेट में से उसकी रिपोर्ट बाहर निकल जाती है और तभी सॉन्ग उसकी रिपोर्ट देखकर उससे पूछ रही है कि डॉक्टर क्या आप प्रेग्नेंट हो। तो ये सुनते के साथ ही वेंजी उसे साफ मना करती है और कहती है कि ये उसकी रिपोर्ट नहीं है। तभी चैन ये नोटिस कर लेता है और फिर वेंजी सॉन्ग से कहने लगती है कि मुझे आपके रैशेस पर मेडिसिन लगाना है, तो उसके लिए आपको अपना कोट उतारना पड़ेगा। तो सॉन्ग चैन से कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। फिर चैन के यहाँ से बाहर जाते ही जब वेंजी सॉन्ग को मेडिसिन लगाने लगती है तो सॉन्ग उससे पूछती है कि डॉक्टर क्या आप मुझे बता सकती हो कि लड़कियाँ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं इजीली। एक्चुअली मैं हमेशा बीमार वगैरह रहती हूँ, लेकिन मेरा फियांसी फिर भी मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे एक बेबी दूँ। वेंजी उसे कहती है कि मैं बस एक सर्जन हूँ, तो आपको इस बारे में फीमेल डॉक्टर से पूछना चाहिए। और ऐसा कहकर वेंजी इसे मेडिसिन लगाने के बाद इसे रेस्ट करने का कहकर यहाँ से चली जाती है और फिर वो बाहर आते ही बहुत ही अपसेट होने लगती है और सोचती है कि उसके पास फियांसी है जो कि उसे बच्चा देना चाहती है, तो फिर मेरे बच्चे का क्या। फिर इतने में यहाँ वेंजी के पास चैन आ जाता है तो वो उसे कहती है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्ट में रहो। तो फिर वो उसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वेंजी इस पर कुछ नहीं कहती तो वो उसके पॉकेट में से उसका रिपोर्ट निकाल कर जल्दी से रिपोर्ट में नाम देखने लगता है। वेंजी कहती है कि देख लिया ना तुमने, ये किसी और की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। और फिर वो जल्दी से उसे रिपोर्ट ले लेती है और सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने अपना दूसरा नेम लिखवाई थी। तो चैन कहता है कि अच्छी बात है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ऐसा कहकर वो जाने लगता है तो फिर ये उसे आवाज़ देती है और कहती है कि चैन अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो तुम क्या करते। तो ये कहता है कि ये कैसा फालतू क्वेश्चन है, तुम्हें इसका जवाब खुद पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली कभी भी एक नाजायज़ बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेंजी सोचती है कि हाँ, आखिर मैंने इससे ऐसा फालतू सवाल क्यों पूछी। वो आखिर सॉन्ग फैमिली की डॉटर से शादी करने जा रहा है और फिर जो उसका बेबी होगा वो जायज़ बेबी होगा। वेंजी उसे कहती है कि फिक्र मत करो, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट भी होती तो मैं अपना अबॉर्शन करवा लेती। तो चैन उसे कह देता है कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी लिमिट्स पता है। फिर वो यहाँ जैसे ही सॉन्ग के वार्ड में आता है तो देखता है कि उसकी सिस्टर यहाँ पहले से बैठी होती है
और वो इससे कहने लगती है कि ब्रदर, मैंने आपको सिस्टर इन लॉ का ख्याल रखने बोली थी और आप कहाँ भाग गए थे। तो चैन अपनी सिस्टर यून से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर सॉन्ग तुरंत ही उसे बताती है कि मैं हॉस्पिटल में बोर हो रही थी तो मैंने यहाँ पर यून को बुलाई हूँ अपना साथ देने के लिए। तो कहीं अब तुम इस बात से गुस्सा तो नहीं हो जाओगे। चैन कहता है कि अब यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं है तो तुम्हें ये सब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। तुम बस ये याद रखो कि हम दोनों बस एक दूसरे का यूज कर रहे हैं। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी फैमिली की इश्यू सॉल्व करने के लिए और तुम मेरी हेल्प कर रही हो मुझे मेरी कंपनी की इनहेरिटेंस दिलवाने में। तो बस बाहर वालों के सामने ही प्रिटेंड करा करो और अकेले में तुम्हें ये सारी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो यून कहने लगती है कि भाई आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको पता है ना कि सिस्टर सॉन्ग आपको कितना लाइक करती है। तो फिर चैन कह देता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा फ्री हो ना तो कहो मैं तुम्हें अब्रॉड भेज देता हूँ स्टडी के लिए। तो फिर यून चुप हो जाती है और चैन कह देता है कि अब नेक्स्ट वीक हमारी एंगेजमेंट पार्टी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी मिस्टेक ना हो। और फिर वो उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर चला जाता है। और फिर चैन के यहाँ से जाते ही यून सॉन्ग से कहती है कि मेरा भाई ऐसी है तो तुम उसकी बातों को सीरियसली मत लेना। तो सॉन्ग कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ। और फिर वो यून से पूछने लगती है कि तुमने मुझे एक बार बताई थी ना कि तुम्हारे भाई की कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी जो कि डॉक्टर थी और उसका नाम वेंजी है ना। तो यून कहती है कि हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो, क्या तुमने उसे देखी हो। तो फिर सॉन्ग बताती है कि सिर्फ देखी ही नहीं हो बल्कि मुझे एक चीज पता लगी है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसका बच्चा तुम्हारे भाई का है। ये सुनते के साथ ही यून कहती है कि फिर तो मुझे अभी इस बारे में भाई को बताना पड़ेगा। तो जल्दी से सॉन्ग इसे रोकती है और कहती है कि इतनी छोटी बात उसे बताने की जरूरत नहीं है और तुम्हें नहीं लगता कि एज अ वाइफ की मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी ओर हम चैन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ कार में होता है और उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, मिस वेंजी आपके विला से जा चुकी है और उन्होंने आपके दिए हुए ब्रेकअप कंपेंसेशन के पैसे भी लेने से मना कर दी। तो चैन कहने लगता है कि अच्छी बात है वो चली गई। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं जानता हूँ कि आप मिस वेंजी को लाइक करते हैं और आप बस अपनी कंपनी की वजह से ही मिस सॉन्ग से शादी कर रहे हैं जो कि बस आपका टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो आखिर आप इस बारे में मिस वेंजी को क्यों नहीं बता देते। चैन कहता है कि तुम जानते हो ना कि ये इश्यू कितना बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वेंजी कोई प्रॉब्लम में आए। तो जब कंपनी इनहेरिट करने के बाद मुझे सारी पावर मिल जाएगी तो मैं वेंजी को सब एक्सप्लेन कर दूंगा। और वो मन में सोचता है कि मुझे ये जल्दी करना होगा, मैं उसे ज्यादा देर वेट नहीं करवाऊंगा। फिर वेंजी अपने घर आ जाती है और वो देखती है कि उसके डैड ने यहाँ डिनर बना के रखे होते हैं। तो वो उनसे कहती है कि डैड आखिर आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, आप बीमार है ना। तो उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जो स्पेशल मेडिसिन दिया था उसकी वजह से मैं काफी हद तक ठीक हो चुका हूँ। और ये बताओ कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को कितने टाइम से डेट कर रही हो, तो तुम आखिर मुझे उससे कब मिलवाओगी। तुमने तो अभी तक मुझे उसका एक फोटो भी नहीं दिखाई। तो वेंजी अपने डैड को कहती है कि डैड मैं जल्दी दिखाऊंगी। फिर इसके बाद वो यहाँ चैन को मिलने के लिए बुलाती है और चैन यहाँ पर आते के साथ ही अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। तो फिर वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए नहीं बुलाई हूँ। तो फिर वो कहता है कि हमारा तो इसके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं है ना। तो वेंजी उसे बताती है कि मेरे डैड जब 3 महीने पहले बीमार हुए थे तो मैंने उन्हें झूठ बताई थी कि स्पेशल मेडिसिन मेरे बॉयफ्रेंड की तरफ से। चैन कहता है कि तो क्या। तो फिर ये कहती है कि कल मेरे डैड का बर्थडे है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर ये सुनते के साथ ही चैन यहाँ से जाने लगता है। तो वेंजी उसे कहती है कि मेरे डैड बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं बचा है, तो क्या पता मैं उनके कितने बर्थडेज देख पाऊंगी। तो मैं बस उनकी ये विश पूरी करना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी सी एक्टिंग कर सकते हो। फिक्र मत करो, मैं इस चीज को ज्यादा नहीं खींचूंगी और अपने डैड को फिर जल्दी बता दूंगी कि हमारा ब्रेकअप हो गया और फिर तुम्हारी लाइफ से बहुत ही दूर हो जाऊंगी। तो चैनी से हाँ बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वेंजी अपने डैड के साथ यहाँ रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और उसके डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। और फिर इतने में यहाँ पर सॉन्ग भी पहुंच जाता है और वो वेंजी के डैड के साथ हैंडशेक करता है और उनसे कहता है कि सॉरी मैं इतने टाइम हो गया और आपसे मिलने नहीं आया, तो इसके लिए मैं आपके लिए छोटा गिफ्ट लेकर आया हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो उन्हें बैठने के लिए बोलता है। तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग और यून दोनों पहुंच जाते हैं और सॉन्ग कहने लगती है कि चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वेंजी के डैड पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड को जानती हो। तो सॉन्ग कहती है कि बॉयफ्रेंड। फिर वो चैन से पूछती है कि अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर मैं कौन हूँ। चैन कहता है कि अभी बाहर चलो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। तभी यून तो यहाँ वेंजी को थप्पड़ लगा देती है और से चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को सेड्यूस करने की। तो फिर वेंजी के डैड तुरंत ही उसे रोकने लगते हैं कि आखिर वो कैसे उसकी बेटी को मार सकती है। तो यून कहने लगती है कि भाई आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, अब आप सिस्टर सॉन्ग के साथ हो ना, तो आखिर आप इस लड़की के पास वापस क्यों आ गए।
आप तो बस इसके साथ खेल रहे थे ना, तो आप भूल कैसे गए कि अब आपकी फियांसी सॉन्ग है? तो आखिर आप इस चुड़ैल के साथ क्या कर रहे थे? ये सुनते के साथ ही चैन इसे थप्पड़ लगाता है। यून कहती है कि भाई आपने इसके लिए मुझे मारा। फिर वेंजी के डैड गुस्सा होने लग जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो जल्दी से चैन कहता है कि सॉरी, ये सारी बस मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि मैं अभी क्लियर करता हूँ। और वो सॉन्ग के साथ बात करने के लिए बाहर जाने लगता है, तो डैड उसे चिल्लाकर रोक रहे होते हैं। तो वेंजी कहती है कि डैड उसे जाने दो, क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोली थी और बस मिस्टर चैन को यहाँ पर बुलाई थी आपके सामने मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करने के लिए। और फिर वेंजी सॉन्ग को इसके लिए सॉरी कहने लगती है। तो सॉन्ग कहती है कि ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं फिर बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन हाँ, अगली बार अगर तुम्हें मेरे फियांसी को एक्टिंग करने के लिए बुलाना हो तो पहले मुझसे परमिशन ले लेना। फिर वेंजी के डैड पूछने लगते हैं कि फिर आखिर वो स्पेशल मेडिसिन का क्या? तो फिर जल्दी से यून उन्हें बताती है कि आपकी बेटी ने आपको बताई नहीं कि इसने आपको मेडिसिन दिलवाने के लिए मेरे भाई के साथ नाइट स्पेंड करी थी पैसों के लिए। ये सुनते के साथ ही वेंजी के डैड को शौक लग रहा होता है और वो उसे पूछते हैं कि क्या ये सब सच है। तो वेंजी कहती है कि डैड प्लीज इन लोग की बातों पर ध्यान मत दो, ये लोग कुछ भी झूठ कह रहे हैं। तो यून कहती है कि अच्छा, तो अब तुम मिस्ट्रेस बनने के बाद एक्टिंग कर रही हो? तुम मेरे भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ के बीच का रिलेशन खराब करने जा रही थी, तुम कितनी शेमलेस हो। फिर ये सुनकर वेंजी के डैड तो बीमार होने लग जाते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है। तो चैन वेंजी के डैड की फिक्र करने लगता है और वो अपनी सिस्टर यून को चिल्लाता है कि अब तुम्हारा हो गया। तो वो कहती है कि मैं सब सच ही तो कह रही हूँ इस लड़की के गंदे काम के बारे में। तो फिर वेंजी के डैड यहाँ पर कह देते हैं कि गलती मेरी है, मैं बहुत ही लो स्टेटस वाला इंसान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है ना, और तुम्हारी स्पेशल मेडिसिन के लिए थैंक यू, तो ये आज की डिनर की ट्रीट मेरी तरफ से। ऐसा बोलकर वो अपने पैसे यहाँ पे रखते हैं और वेंजी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर सॉन्ग बहुत ही खुश होने लगती है। तभी चैन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अब लिमिट क्रॉस कर दी हो? तो ये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा और उसका कुछ रिलेशनशिप चल रहा था। चैनी से चिल्लाता है कि अब तुम्हारा बहुत हो चुका है, तुम बस मेरी नाम की फियांसी हो और तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने का। और फिर चैन अपनी सिस्टर यून से भी कह देता है कि लगता है अब मुझे तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करनी पड़ेगी, तो अब तुम मुझसे कोई भी पैसों के बारे में सोचना भी मत। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर यून को उस पर गुस्सा आती है और वो सॉन्ग से कहने लगती है कि अच्छा हुआ सिस्टर इन लॉ, आपने पहले से ही वेंजी के ऊपर नजर रखने के लिए किसी को भेजी हुई थी, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता कि वेंजी यहाँ पर ये सारे काम करने आने वाली थी, लेकिन हमने सब ठीक कर दिए और अब मेरे भाई और उस वेंजी के बीच में कुछ भी चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो सॉन्ग कहती कि नहीं, अभी भी ये चीज काफी नहीं है, अभी तो मुझे उस वेंजी को चैन की लाइफ से पूरी तरीके से दूर करना होगा और उसके बच्चे को भी। फिर वेंजी के डैड जब यहाँ घर पहुंचते हैं तो खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि सब मेरी गलती है, मैं आखिर इतना यूजलेस क्यों। तो वेंजी अपने डैड को मारने से रोकती है और कहती है कि डैड इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो उसके डैड पूछते हैं कि तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम उस चैन को पसंद करने लग गई हो? तो वेंजी इस बारे में जैसे ही बताने जा रही होती है तभी उसे वॉमिटिंग होने लगती है। फिर उसके डैड ये भी जान जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। वो उसे समझाते हैं कि तुरंत ही उसे अपने इस बच्चे को अबॉर्ट कर देना चाहिए, पर वेंजी इसके लिए मना करती है और कहती है कि डैड मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ, प्लीज बस आप इस बार मुझे मेरी मर्जी चलाने दो। तो फिर उसके डैड गुस्से में यहाँ से जाने लगते हैं। वेंजी पूछती है कि डैड आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने जा रहा हूँ, अब जब तुमने कोई डिसीजन ले ली हो तो मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। फिर इतने में कोई दरवाजे पे नॉक करता है और वेंजी देखती है कि यहाँ पर चैन आया हुआ है, तो वो उसे बाहर लेकर जाती है बात करने के लिए और चैन वेंजी से सॉरी कहने लगता है और बताता है कि मुझे पहले से नहीं पता था कि ये सॉन्ग वहां पर आ जाएगी। वेंजी कहती है कि रहने दो, गलती मेरी थी, जब तुम और सॉन्ग इंगेज हो तो मुझे तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था। चैन पूछता है कि तुम्हारे डैड अब कैसे हैं? तो ये कहती है कि वो ठीक है। तो फिर ये कहता है कि ठीक है, फिर अपना और डैड का ख्याल रखना, और ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तो वेंजी उसका नाम लेकर उसे रोकती है और कहती है कि क्या हमारे रिलेशन के इतने टाइम में तुमने क्या कभी मुझे दिल से एक भी बार लाइक करे? फिर चैन इसका जवाब देने जा रहा होता है तो वेंजी कहती है कि रहने दो, तुम्हें मुझे कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, और वो उसे हैप्पी वेडिंग विश करके तुरंत ही अपने घर भाग जाती है। और फिर चैन यहाँ अपने मन में उसे जवाब दे रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वेंजी जब अपने घर के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि उसके डैड यहाँ बेहोश है। वो उनकी बहुत फिक्र करने लगती है और इतने में उसे पता लगता है कि यहाँ पर कुछ गुंडे आए हुए हैं और फिर लोग यहाँ वेंजी के सर पे मारकर उसे बेहोश करके लेके जाते हैं। और जब वेंजी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ यहाँ पर बंधे हुए हैं।
वो सोचती है कि आखिर मैं ये कहाँ पर हूँ। तभी इतने में सॉन्ग उसे बताती है कि हम दोनों को ही किडनैप कर लिया गया है। फिर वेंजी अपने डैड की फिक्र करने लगती है तो सॉन्ग उसे बताती है कि तुम्हारे डैड दूसरे वेयर हाउस में, और फिक्र मत करो वो मरे नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर एक आदमी आ जाता है सारी गार्ड्स के साथ, और वेंजी उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने हमें क्यों किडनैप करा है। तो फिर ये कहता है कि तुम मेरे निफ्यू की इतने टाइम से गर्लफ्रेंड थी और तुम्हें नहीं पता कि मैं उसका अंकल हूँ। वेंजी उससे चिल्लाती है कि आखिर तुम उसके अंकल हो तो तुमने हमें क्यों किडनैप करा है। तो फिर ये बताता है कि उसने मुझसे मेरी इनहेरिटेंस छीना है, तो मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम में से एक उसकी लवर है और एक उसकी फियांसी है, तो मैं देखता हूँ कि वो किसे चूज करेगा। तभी चैन यहाँ भागते हुए पहुंच जाता है तो उसका अंकल कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। चैन कहता है कि अंकल आपको जो प्रोजेक्ट चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा, तो प्लीज क्या आप इन लोग को छोड़ दोगे। तो अंकल कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, अब तुम इनमें से एक को चूज करोगे और एक को ही बचा सकते हो। तो बताओ तुम किसे बचाओगे, अपनी लवर को या अपनी फियांसी को। और फिर सभी गुंडे यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। तो वेंजी चिल्लाती है कि तुम लोग लॉ तोड़ रहे हो। तो ये सुनते के साथ ही अंकल इसे नीचे ढकेल देता है और कहता है कि तुम चुप ही बैठो। फिर सॉन्ग इस अंकल को आंखों से इशारा करती है और फिर ये अंकल चैन से कह देता है कि अब तुम कुछ नहीं चूज कर पा रहे हो तो ठीक है, मैं ही तुम्हारे बदले में चूज कर लेता हूँ। और फिर वो अपने गुंडों को वेंजी को हैरेस करने के लिए पीछे लगा देता है और फिर वेंजी यहाँ चिल्लाने लग जाती है। तभी चैन अपने अंकल से कहता है कि इन लोग को छोड़ने बोलो, और फिर वो अपने अंकल से कहता है कि ठीक है मैं चूज करता हूँ। फिर यहाँ वेंजी और सॉन्ग दोनों इंतजार कर रहे होते हैं कि वो किसे चूज करेगा। तो चैन यहाँ पर कह देता है कि मैं अपनी फियांसी को बचाना चाहता हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन ने इस बारे में अपने असिस्टेंट से बात करा था और उसने बोला था कि वो जाकर वेंजी की जान बचाएगा। तो असिस्टेंट ने उसे कहा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो सॉन्ग और उसकी शादी टूट जाएगी और फिर वो अपनी कंपनी को इनहेरिट नहीं कर पाएगा और उसे कोई पावर नहीं मिलेगी। तो इसलिए उसके असिस्टेंट ने उसे समझाया था कि वो जाकर सॉन्ग को बचाकर बाहर लाए और फिर बाकी सारे गार्ड्स मिलकर वेंजी को बचा ही लेंगे और फिर ऐसे इन लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर अंकल कहता है कि लगता है तुम अपनी फियांसी को पसंद करते हो और ये बस तुम्हारी नाम की लवर थी, तुम तो इसे पसंद ही नहीं करते। तो चैन कहता है कि हाँ, मैं बस इसके साथ खेल रहा था और कुछ नहीं। वेंजी को ये सुनकर शौक लग रहा होता है और फिर चैन अपने अंकल से कहता है कि अब क्या आप मेरी फियांसी को छोड़ेंगे। तो फिर वो लोग उसकी रस्सी खोलने लगते हैं और फिर सॉन्ग यहाँ वेंजी से स्लो से कहती है कि अब तुमने देख ली, चैन ने मुझे चूज करा है, तुम्हें नहीं। तो वेंजी को पता लग जाता है कि ये सारी प्लानिंग सॉन्ग की थी और वो अंकल के साथ मिली हुई है। तो फिर वो इस बारे में चैन को बताने लगती है कि ये सब सॉन्ग ने करी हुई है, इसलिए इसकी बातों में मत आओ। तो सॉन्ग जल्दी से चैन के पास आती है और कहती है कि इसकी बात पर बिलीव मत करना, ये कुछ भी झूठ बोल रही है। तो फिर वेंजी कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ, ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। तभी जल्दी से अंकल इसका बाल पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर वो उसके ऊपर पैर रखने वाला होता है। तो चैन जल्दी से अपने अंकल को रुकने बोलता है। तो अंकल कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें अपनी इस लवर पे तरस आ रहा है और तुम इसे भी बचाना चाहते हो। तो चैन कहता है कि अंकल मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि कहीं आपके शूज ना गंदे हो जाए। फिर वो यहाँ वेंजी के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे पूछी थी ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ कि नहीं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। फिर वेंजी यहाँ चैन के पैर पकड़ने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो। तभी जल्दी से सॉन्ग नाटक करने लग जाती है कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, चैन तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो। तो फिर चैन तो यहाँ से वेंजी से अपना पैर छुड़ाते हुए सॉन्ग को लेकर चला जाता है और फिर सॉन्ग यहाँ पीछे मुड़कर अंकल को इशारा कर रही होती है और वेंजी बेचारी यहीं पड़ी रह जाती है। तभी इतने में बाकी गुंडे आते हैं और इस बारे में बताते हैं कि वेयर हाउस में आग लग गई है। तो फिर ये सभी यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और तभी वेंजी को बचाने के लिए उसके डैड यहाँ उसे ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं और तुरंत ही उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर जैसे ही वो यहाँ जाने लगते हैं तो वेंजी के साथ ही नीचे गिर जाते हैं और तभी वेंजी की नजर जाती है कि ऊपर से सारे बॉक्स यहाँ पर उसके डैड के ऊपर गिरने वाले हैं। तो वो अपने डैड को साइड होने बोल रही होती है, पर वेंजी के डैड जल्दी से उसे साइड कर लेते हैं और उसे यहाँ से बचाते हुए खुद यहाँ पर मर जाते हैं। और फिर वेंजी यहाँ से बचते हुए बाहर निकलती है तो वो रोड पर बेहोश गिरी पड़ी होती है और तभी यहाँ पर एक कार रुकती है और उसमें से कोई अमीर आदमी निकलकर वेंजी को उठाकर लेकर जाता है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि चैन सॉन्ग को कार में बैठाने के बाद वापस जाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहती है कि क्या तुम अभी भी वेंजी को बचाना चाहते हो। तो कहता है कि छोड़ो मुझे, और जैसे यहाँ से जाने लगता है तभी वो देखता है कि वेयर हाउस पूरा जल जाता है। वो काफी शॉक होता है और जल्दी से भागकर जाकर वेंजी को इधर उधर ढूंढने लगता है। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस अब कोई फायदा नहीं है,
मिस वेंजी तो मर चुकी होंगी। तो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वेंजी को जरूर किसी ने बचा लिया होगा, प्लीज तुम जाकर मेरे लिए उसे ढूंढो। तो यहाँ पर सॉन्ग आती है और इसे चिल्लाकर कहती है कि वेंजी अब मर चुकी है, तो इसलिए फालतू सपने मत देखो, वो तो अब राख बन चुकी होगी। तो चैन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो सॉन्ग कहती है कि भूलो मत कि तुमने उसे खुद ही गिव अप कर रहे हो, तो वो तुम्हारी वजह से मरी है। फिर चैन यहाँ बीमार होने लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है, तो उसका असिस्टेंट तुरंत ही उसे यहाँ से लेकर जाता है। फिर सॉन्ग सोचती है कि वैसे भी अब तो वो मर गई है, तो मरे हुए इंसान को तो ये जल्दी भूल ही जाएगा। फिर हम डायरेक्ट 3 साल बाद का सीन देखते हैं और हमें पता लगता है कि वेंजी को जिस अमीर आदमी ने बचाया था वो उसकी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर बन चुकी होती है और उसके साथ वो यहाँ इसी वेयर हाउस वाली जगह पर आई होती है और उसे बताने लगती है कि यहीं पर ही मुझे छोड़ा गया था और मैंने अपने डैड को भी यहीं पर खोई थी और यहीं पर मैंने अपने बच्चे को भी खो दी थी। तो फिर ये कहता है कि तुम अब याद रखो, अब तुम वेंजी नहीं हो, तुम लैंग ग्रुप कंपनी की प्रेसिडेंट हो। तो ये कहती है कि हाँ मुझे याद है, और अगर 3 साल पहले तुमने मुझे बचाया ना होता तो आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी ना होती। और फिर वो पूछती है कि क्या कल हम ऑक्शन पार्टी में जाने वाले, तो ये बताता है कि हाँ टाइम डिसाइड हो चुका है। वेंजी कहती है कि ठीक है, फिर अब टाइम आ चुका है चैन से मिलने का। और फिर वो यहाँ इसके साथ मिलकर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि चैन भी अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है और वो अभी भी वेंजी को याद कर रहा होता है और वो सोचता है कि वो मर नहीं सकती है, वो जरूर जिंदा होगी। तभी उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस कल आपको ऑक्शन पार्टी के लिए जाना है, तो अब आपको चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे ऑक्शन पार्टी में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि आखिर लिन ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट कौन होगा। वो शहर की रिचेस्ट फैमिली है और लगता है सभी लोग यहाँ पर लिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने आए। तभी यून और संग भी यहाँ ऑक्शन पार्टी में आए होते हैं और यून कहने लगती है कि क्या सच में वो बंदा इतना अमेजिंग है। तो सॉन्ग कहती है कि आखिर वो इस शहर का रिचेस्ट मैन है और वैसे मैं भी देखना चाहूंगी आखिर वो है कौन, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे जैसे मेरी सॉन्ग फैमिली से कोई ग्रजेस है, हमारे पीछे ही पड़े रहता है वो। लेकिन मैंने सोच के रखी हूँ कि आज की ऑक्शन पार्टी में मैं एक बहुत ही महंगी जेड रिंग खरीदने वाली हूँ जो कि उसे कब से चाहिए था और वो मैं उसे दे दूंगी, तो शायद वो हमारी फैमिली के साथ ग्रजेस रखना बंद कर दे और फिर चैन भी मुझसे खुश हो जाएगा। तो यून कहती है कि मैं जानती हूँ और फिर भाई आपसे शादी कर लेंगे। फिर तभी हम देखते हैं कि वेंजी की कार यहाँ पर पहुंच जाती है और वो जैसे बाहर निकलती है तो वो अपने बॉडीगार्ड्स को उसे फॉलो करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं करना है, तो तुम लोग मेरे साथ मत चलो। तो बॉडीगार्ड कहता है कि मिस आपके लिए सभी यहाँ पर आए हुए हैं, तो फिर आपकी जान खतरे में हो सकती है। तो भी वेंजी कह देती है कि तुम लोग को अभी साथ में आने की जरूरत नहीं है। फिर वो जैसे यहाँ पार्टी में आती है तो सभी लोगों से देखकर बातें करने लगते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सुनते के साथ ही यून और सॉन्ग दोनों ही जेलस हो जाते हैं और यून कहती है कि चलो इस लड़की को सबक सिखाते हैं। फिर यून यहाँ पर आकर वेंजी से कहने लगती है कि तुम हमें वाइन सर्व करो, पर वेंजी नहीं सुनती। तो फिर यून उसका हाथ पकड़ के खींचती है और जैसे ये लोग उसका फेस देखते हैं तो दोनों शॉक रह जाते हैं और उसे वेंजी कहने लगते हैं। तो वो कहती है कि तुम लोगों ने गलत पर्सन का नाम लिया है। तो फिर सॉन्ग सोचती है कि हाँ आखिर ये वेंजी कैसे हो सकती है, वो तो कब का मर चुकी है। यून भी कहती है कि हाँ सिस्टर इन लॉ, ये वेंजी थोड़ी ना हो सकती है। फिर सॉन्ग वेंजी से सॉरी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें गलत पर्सन समझ ली। तो वो कहती है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल गया, और वैसे बहुत ही रूड हरकत थी। फिर यूनी से चिल्लाती है कि आखिर तुम कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो, तुम्हें पता भी मैं कौन हूँ। मेरा भाई मिस्टर चैन है, चैन ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट, और ये मेरी होने वाली सिस्टर इन लॉ है जो कि 3 साल से मेरे भाई के साथ इंगेज है। तो फिर ये सुनते के साथ ही वेंजी कहती है कि इसकी अभी तुम्हारे भाई के साथ शादी नहीं हुई और तुम इसे सिस्टर इन लॉ कह रही हो। ऐसे बोलकर वो हंसने लगती है। तो यून चिल्लाती है कि तुम मेरी सिस्टर इन लॉ का ऐसे मजाक मत उड़ाओ, और हाँ तुम्हें देखकर तो लग ही रहा है कि तुम जरूर यहाँ किसी रिच मैन को फंसाने के लिए आई होंगी। तो वेंजी कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई भी मेरे लायक का नहीं लग रहा है। तो यूनी से चिल्लाती है कि इतनी एरोगेंट मत बनो, मुझे लगता है तुम यहाँ पर लिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट के लिए आई होंगी, देखो अपनी लक उसके ऊपर मत आजमाना। तो सॉन्ग यून को रोकने लगती है कि फालतू में इस लड़की से पंगा मत लो, अगर इसका कोई सपोर्टर होगा तो फिर। पर यून नहीं मानती और वो वेंजी से कहने लगती है कि तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगना चाहिए, तुम्हें पता है ना मैं मिस्टर चैन की सिस्टर हूँ। पर वेंजी कहती है कि लगता है तुम पागल हो गई हो। वो जाने लगती है तो यून उसका हाथ पकड़ के रोकने लगती है। फिर वेंजी तो इसे थप्पड़ लगा देती है और सभी लोग फिर ये देखकर बातें करने लगते हैं। वेंजी कहती है कि तुम ये समझ लो कि मैंने तुम्हारे भाई की जगह तुम्हें डिसिप्लिन सिखाई हो, क्योंकि तुम्हें तमीज की बहुत जरूरत है। तभी यहाँ चैन पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर कब से कोई आउटसाइडर मेरी फैमिली को डिसिप्लिन सिखाने लग गया
और फिर वो अपनी सिस्टर यून के पास आकर उसे तमीज से रहने के लिए बोलता है। तो यून कहने लगती है कि भाई देखो, इसने मुझे मारी है। फिर चैन वेंजी से कहता है कि मेरी सिस्टर ने अगर तुम्हें परेशान करी है तो मैं उसके लिए तुमसे सॉरी कहना चाहूंगा, लेकिन तुमने इसके ऊपर हाथ उठाकर गलत करी हो तो तुम्हें भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। फिर वेंजी जैसी पीछे मुड़ती है तो चैन उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि वेंजी, मैं तुम्हें 3 सालों से ढूंढ रहा हूँ। तो फिर वो इसका हाथ हटाती है और कहती है कि मैं कोई वेंजी नहीं हूँ। तभी यून भी बताने लगती है कि हाँ भाई, ये वेंजी नहीं है और मैंने और सिस्टर इन लॉ ने भी पहले इसे वेंजी समझ लिए थे, पर फिर हमें पता लग गया। तो भी चैन नहीं मानता और कहता है कि मुझे पता है तुम वेंजी हो और तुम जरूर अभी भी मुझे ब्लेम कर रही होंगी ना। तो ये कह देती है कि मैं कोई वेंजी नहीं हूँ। तभी इस बारे में सारे लोग बातें करने लगते हैं कि हमने सुना था कि 3 साल पहले मिस्टर चैन की कोई सीक्रेट लवर थी जिसका नाम वेंजी था और वो अचानक से गायब हो गई थी। तो मिस्टर चैन इतने सालों से उन्हें ढूंढ रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अभी तक अपनी फियांसी मिस सॉन्ग से शादी नहीं करे। फिर वेंजी जैसे यहाँ से जाने लगती है तो चैन उसे पूछता है कि तुम्हारे बैग पर जो बर्थ मार्क था वो आखिर कहाँ गया। तो वेंजी इसे सीधा थप्पड़ लगाती है। तो यून कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भाई को भी मार रही हो। तो वेंसी कहती है कि लगता है तुम्हारी पूरी फैमिली बहुत ही बड़ी अनएजुकेटेड है, दोनों भाई बहन मेरे साथ रूड हरकतें कर रहे थे। तो यून कहने लगती है कि रूड बिहेवियर तुमने हमारे साथ करी हो। तभी चैन जल्दी से यून को रोकता है और वो वेंजी से सॉरी कहता है कि मुझसे गलती हो गई, और वो यून को भी फिर सॉरी कहने के लिए बोलता है, पर वो नहीं मान रही होती है। तो जल्दी से फिर सॉन्ग कहती है कि मैं अपनी सिस्टर की जगह तुमसे सॉरी कह रही हूँ। फिर वेंजी यहाँ से चली जाती है और चैन सोचता है कि लगता है ये सच में वेंजी नहीं है। फिर इसके बाद बिडिंग इवेंट स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले बिडिंग एक जेड ब्रेसलेट के ऊपर लग रही होती है, जिसे लेने के लिए सॉन्ग 10 मिलियन की बिडिंग लगाने लगती है जो कि सबसे हाई होती है, पर इतने में वेंजी इसके लिए 15 मिलियन लगा देती है। तो फिर सॉन्ग कहती है कि अगर तुम्हें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो तो इसके ऊपर बिडिंग मत लगाओ क्योंकि मुझे इसका काम है। वेंजी कहती है कि नहीं, मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है तो मैं भी इसके लिए बिडिंग लगाऊंगी। फिर दोनों यहाँ पर एक दूसरे से ज़्यादा बिडिंग लगाने लग जाते हैं और वेंजी को पता लगता है कि सॉन्ग इस जेड ब्रेसलेट को लिन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट को देना चाहती है। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो और मज़ा आएगा। फिर सॉन्ग यहाँ पर 100 मिलियन की बिडिंग लगा देती है। तो